बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़खर रंजा एडवोकेट। ये जो हमने वीडियोस की सीरीज़ शुरू की हुई है कारोबार के हवाले से, ये उसकी चौथी वीडियो है। पहली 3 वीडियोस देखने के लिए चैनल विज़िट फरमा लें ताकि एक तरतीब से वीडियोस देखें और आपको इस वाले से टॉपिक की मुकम्मल समझ आ सके। पिछली वीडियो में हमने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात की थी कारोबार शुरू करने से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 लाख रुपए से की सरमायाकारी से हम किस तरह कारोबार को आगे लेकर जा सकते हैं। और मैं आज की वीडियो में बाकायदा अदाद-ओ-शुमार से और दूसरे कुछ जगहों पर जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी रकम, उनके साथ तकाबली जायज़ा पेश करके बताऊंगा कि हम वो जो शोबे हैं जिनमें हम समझते हैं, जहाँ पर हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आप इधर इन्वेस्ट करें तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये हो जाएगा। वो बड़ी लंबी बातें होती हैं कि वो स्वाय फ़रेब के कुछ भी नहीं है और असल फ़ायदा कारोबार में ही है। अब वो जो शोबे हैं, एक कारोबार हम ले लेते हैं जिस पर हमने 5 लाख इन्वेस्ट किया हो, और फिर वो 3 शोबे ले लेते हैं जिन पर हमसे इन्वेस्ट करवा लिया जाता है। मसलन इंश्योरेंस में 5 लाख रुपए लगाना, मसलन रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी के लेन देन में कोई प्लाट वगैरह 5 लाख में ले लेना, अरब ममालिक का वीज़ा ले लेना 5 लाख रुपए में। इन सब से कहीं ज़्यादा बेहतर है किसी भी कारोबार में 5 लाख रुपया लगा लेना। ये साबित करना है आज के इस वीडियो में। ये तीन जो शोबे हैं, इनसे तकाबली जायज़ा करेंगे हम इसका कारोबार का। ठीक है जी। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये 4 प्रोजेक्ट हमारे पास हो गए। एक कारोबार, 3 ये वाले इंश्योरेंस और रियल एस्टेट और अरब ममालिक। अब इन पर हमने 5-5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है हर मामले पर, और हमने 5 साल की मुद्दत के लिए इन्वेस्ट करना है और देखना है कि इनमें से हमें मुनाफा किस पर आ रहा है। पहले हम बात शुरू करते हैं इंश्योरेंस से। फ़र्ज़ कर लें आपने आज से 5 साल पहले एक 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस ली है। ठीक है, आज तक आपने लाख जमा करवाते हुए वो 5 लाख रुपया आपका इंश्योरेंस कंपनी के पास है। आज आपको कितने रुपए मिलेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख, वरना 7-8 लाख तक ही वो मामला होगा। पर 10 लाख का हम कर लेते हैं। आप नोट कर लें कि मुनाफा क्या हुआ, 10 लाख। 10 लाख में टोटल रकम कितनी मिली? 10 लाख। 10 लाख में से 5 लाख तो मेरा अपना है, 5 लाख मुझे समझ ले 5 साल में मुनाफा हो गया है। अब वो जब मैंने 10 लाख ले लिया, ठीक है, तो अब उस वक्त मेरा मफूज सरमाया कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम 4 कैटेगरी में इसमें रखेंगे। प्रोजेक्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है 5 साल की, 5 साल का मुनाफा क्या है, और 5 साल बाद हमारे पास मफूज सरमाया क्या रखा। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट क्या आई? 5 लाख रुपए, 5 साल में हो गए 10 लाख रुपए। वो 10 लाख जब हमने ले लिए तो मफूज सरमाया हमारे पास कोई भी ना बचा। यह इंश्योरेंस के वाले से। इंश्योरेंस के वाले से एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी, जो हमको 5 लाख नज़र आ रहा है, ये ऐसा है नहीं कि ये जो हमें नज़र आ रहा है कि 10 लाख जो मिला है वो ऐसा है नहीं। मैं अभी चंद मिनट पे आपके सामने ये बात साबित कर दूंगा। मैंने खुद 2003-04 में इंश्योरेंस का काम किया है, बड़ी करीब से देखा है। उस वक्त तक तो समझ नहीं आती, यकीन जाने ये कुछ साल पहले तक भी नहीं समझ थी इस मामले की। मैंने खुद अपनी पॉलिसी 5000 की 2003-04 में कराई। अब आप फ़र्ज़ कर लें कि वो 2003 में मैंने जो 5000 की पॉलिसी कराई थी 20 साल के लिए, वो 2023 में आज आकर मैच्योर हो गई है। ठीक, उसने 23 में मैच्योर होना था, 23 में आकर मैच्योर हो गई है। टोटल मैंने 5-5 हज़ार रुपया जमा करा 1 लाख रुपया 20 साल का। मुझको मिलने हैं 2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान, ज़्यादा से ज़्यादा। अब जिसमें से 1 लाख रुपया तो मेरा ज़ाती है, बाकी छोटे मुआहदे भी इनके साथ शामिल होते हैं। 5 साल से उनकी किस्त होती है 10-15 हज़ार रुपया, वो होता है तकरीबन 1.25 लाख समझ ले मेरा है। अब अगर वो मुझको 2.25 भी देते हैं तो समझ लें कि वो मुझको 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं ज़ारी तौर पर। वो मुझे मुनाफा कितना दे रहे हैं? 20 साल बाद 1.5 लाख रुपया ज़ारी तौर पर जो नज़र आ रहा है। लेकिन मैं अभी आपको साबित करूँगा कि असल में वो आपको 3-4-5 लाख रुपये तक का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, वो किस तरह? अब देखें, 2003 में मैंने 5000 रुपया जमा कराया पहली किस्त। उस वक्त सोने का रेट था
तकरीबन आप मेरे ख्याल में 15-18 ही था, तो आप 20,000 फ़र्ज़ कर लें। आप 20,000 फ़र्ज़ कर लें तो अब मैंने 5,000 रुपया जमा कराया। इसका मतलब है मैंने 1 तोला जेवर का चौथा हिस्सा जमा कराया। फिर मैंने 4 में कराया 5,000, 5 में कराया 5,000 और 6 में कराया 5,000। तोला का चौथा हिस्सा करते करते मैंने इन 4 बारी में 1 तोला जेवर जमा करा दे, 1 तोला सोना जमा करा दिया उनके पास। अब यहाँ ही रुक जाते हैं। 2003 से 6 तक की 4 पहली किस्तों में, 20 तक नहीं अभी जाते, पहली 4 किस्तों में मैंने उनको असल में जो नज़र आ रहा है कि 20,000 रुपया, वो 20,000 रुपया इनफैक्ट उस वक्त 1 तोला जेवर था। अब आप उसको वहाँ रोकें और आज आ जाएँ। आज आपको 1 तोला जेवर कितने का, सोना कितने का मिल रहा है? 2 लाख से भी अभाव मिल रहा है। अब आप फ़र्ज़ कर लें कि मैंने उन 20 सालों में 4 तोला जेवर जमा कराया है, सोना जमा कराया 20 सालों में। चले तो कितनी रकम बन गई? 8 लाख आज। चले 4 नहीं करे 3 कर लें, कितनी रकम बन गई आज? 6 लाख। वो मुझको कितना दे रहे हैं ओवर? वो मुझको 1.5 लाख दे रही है। चले 3 भी छोड़े, 2 तोला जेवर मैंने जमा करा दिया, तो आज कितनी रकम बन गई है? 4 लाख। ठीक है, वो मुझको फिर भी नुकसान दे रहे हैं क्योंकि वो मुझको सिर्फ 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। अच्छा, मैंने 2 तोला भी नहीं कराया, मैंने 1 तोला फ़र्ज़ कर ले जमा कराया है, तो वो मुझको आज 2 लाख का है, तो वो तो मुझको 1.5 लाख रुपया दे रहे, फिर भी 50,000 का नुकसान दे रही है। ये असल ये जो करेंसी की कदर होती है, उन्होंने ये सारी वो जो कारोबार जिसमें जो पड़ता है ना, उन्होंने सारी असेसमेंट की होती है। हम उस लेवल तक सोचते नहीं, हमें आकर बताया जाता है कि आपको फ़लाँ फ़ायदा मिलेगा, आपको 20 साल बाद ये 5,000 है, आपको 2.5-3 लाख मिलेगा। उस वक्त हम सोचते हैं जब हम 2003 में होते हैं कि वो मुझे 2.5-3 लाख रुपया मिलेगा। उस वक्त 2.5-3 लाख बहुत बड़ी अमाउंट नज़र आती है, जबकि हकीकत है जब आज मैं 2.5-3 लाख पर पहुंचा हूँ तो मुझे पता चला कि 2.5-3 लाख पहली 4 किस्तों के बराबर रकम है। जो मैंने पहली 4 20,000 की किस्तें जमा कराई, उनके बराबर ये मुझको अब रकम मिल रही है। बहरहाल साबित ये हुआ कि वो असल में मुझको 1.5 लाख मुनाफा नहीं दे रहे, वो असल में मुझको 20 साल बाद 4-5 लाख का टीका लगा रहे हैं। अब डेथ क्लेम की तरफ ना जाइएगा कि जी वो डेथ क्लेम, वो तो अगर किसी ने को बिज़नेस जो मेरा टारगेट है कि बिज़नेस होना चाहिए, वो किसी ने अगर बिज़नेस शुरू किया, वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके वर्सा को वो समझे उसका जो बिज़नेस है वो सारा बोनस ही है उनके लिए। ठीक है, उस बिज़नेस को वो बिज़नेस वर्सा के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर ही आपको मशवरा है, जो मैं यकीन जाने मैं समझता हूँ कि आपने अपनी रकमें बांधी हुई हैं इन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, वो बाकी 2 का बाद में बात करते हैं। ये अब भी आपने जो पॉलिसी में भी आपने समझिए रकम अपनी बांधी हुई है। अगर आपको मेरी बात की समझ आ रही है, आपने जितनी भी किस्तें जमा कराई हैं उनसे आप विड्रॉ करवाएं। ठीक है, आपने फ़र्ज़ करें 5 लाख जमा कराई है, 7-8 लाख आपको मिल जाएगा, विड्रॉ करें, उसको किसी बिज़नेस पर लगाएं। वो बिज़नेस फिर आपको बताएगा कि वो कितनी रिटर्न करता है। ठीक है, वो बात चूँकि जारी है, अभी वीडियो मैं देख रहा हूँ कि 8-9 मिनट हो गए हैं, तो अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि ये जो रियल एस्टेट वाला मामला है उसमें भी यही धोखा है हमारे साथ, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त में। उसके बाद ये जो अरब ममालिक में जाते हैं वो भी यही धोखा है। असल जो फ़ायदा है वो मैं बताऊंगा इसी तरह दादो शुमार के साथ कि अगर यहीं 5 साल तक अगर आप इतनी रकम लगाते तो आपको इनफैक्ट कितना फ़ायदा होना था और आपके पास इस वक्त महफूज सरमाया क्या होना था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो तक इंशाल्लाह।